वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कब होगा, इसकी क्या संभावना बन रही है। तो जैसा कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था आरपीएससी का, उसमें टेंटेटिव एग्जाम डेट्स कब था? अक्टूबर। ये महीना अक्टूबर अभी चल रहा है और अक्टूबर में 8 अक्टूबर आज हो चुके हैं। तो अब इसकी कोई संभावना नहीं है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हो। इसकी कोई संभावना अब बिल्कुल नहीं है। अब एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम नवंबर में भी नहीं होगा, क्योंकि नवंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, तो नवंबर भी कैंसिल। और रिजल्ट आते-आते चुनाव के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने में और आगे सरकार जो नई सरकार बनेगी, इसमें आप समझिए हाफ दिसंबर आपका चला जाएगा। आधा दिसंबर चला गया, तो आधा दिसंबर के बाद यानी 15 दिसंबर के बाद संभावना बन रही है कि एग्ज़ाम का डेट 15 दिसंबर के बाद मिल जाए। एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर 15 के बाद होगी या जनवरी में होगी, ये आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता से ये वैकेंसी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी है। तो आचार संहिता लगने के बाद आरपीएससी के पास ये कम से कम पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं, हमें अभी किन-किन वैकेंसी को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए वो कम से कम डेट अनाउंस कर देगी। डेट अनाउंस कर देगी और दूसरा रूल्स है कि कम से कम 45 डेज़ तो आपको समय मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो 45 डेज़ जो आपको समय दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका अगर अभी भी अनाउंस करे, अक्टूबर या आचार संहिता लगने के बाद भी करे एग्ज़ाम डेट का अनाउंस, तो 45 डेज़ जोड़ लेते हैं तो आपका दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम का एक ही संभावना बन रहा है आपका जनवरी। जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम डेट जनवरी 2024 का रहेगा। अगर जनवरी 24 में नहीं हुआ मेरे दोस्तों, तो फिर आपको पता है आम चुनाव एमपी लोकसभा का चुनाव आपका मई में होना है। इसके लिए फिर फरवरी से आपका आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट आना है मई में। तो चुनाव आपका मार्च, अप्रैल, मई, आजकल तो 7-8 चरण में चुनाव होता है, तो इसीलिए आपका इस चुनाव मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। वोटिंग मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा। तो उस दौरान एग्ज़ाम्स नहीं ले पाएगी, क्योंकि सेंटर्स चाहिए और उस समय सरकारी कर्मचारी भी चाहिए एग्ज़ाम्स ड्यूटी वगैरह के लिए। सारे सरकारी कर्मचारी आपको पता ही होता है चुनाव आयोग के अंतर्गत चले जाते हैं, वो चुनाव ड्यूटी में लग जाएंगे, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फिर आपका लंबा समय के लिए चला जाएगा, ये आपका जून जुलाई चला जाएगा एग्ज़ाम। तो ऐसा ना हो, आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही हो जाए, इसकी कामना करें। और इसकी संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि इतना विलंब नहीं करना चाहेगी आयोग, क्योंकि उससे हो सकता है फिर जून जुलाई में कोई और एग्ज़ाम उसका कैलेंडर में हो, वो ओवरलैप कर जाए। इसीलिए इस पुराने वैकेंसी को, पुराने एग्ज़ाम्स को आरपीएससी चाहेगी कि निपटा दें जनवरी में। तो आप ये फाइनल मान के चलें और अपनी तैयारी को इसी के अकॉर्डिंग करें कि आपका जनवरी 24 में एग्ज़ाम है। आप 15 जनवरी का एक टेंटेटिव डेट्स ले लें, 20 जनवरी के आसपास का रखें एग्ज़ाम डेट्स, और आप उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस की पूरी तरह तैयारी करें। आपकी तैयारी पहले अक्टूबर के अकॉर्डिंग थी, अब उसको जनवरी के अकॉर्डिंग ले जाएँ। जनवरी के अकॉर्डिंग ले जाएँ मतलब आपके पास नवंबर, दिसंबर लगभग 2.5 महीने मिल गए। तो 2.5 महीने में आप क्या करें, आप सिलेबस को फिर से देखें, किस एरिया को आपने नहीं छुआ है, उस एरिया को आप कंप्लीट करें और सिलेबस को 100% तक अब आपके पास कंप्लीट करने का अपॉर्चुनिटी है। इसको कह सकते हैं कि आप ये ना समझें एग्ज़ाम में लेट, आप इसको अवसर समझें, भगवान का दिया हुआ अवसर समझें। क्योंकि आपका एग्ज़ाम लेट से हो और आप, या जल्दी हो और आप असफल हो जाएँ, इससे अच्छा है कि एग्ज़ाम लेट से ही हो, लेकिन आप सफल हो गए। तो अभी आपको सफल होने का अवसर मिला है। जहाँ आपकी कमज़ोरी है, जहाँ आपकी तैयारी कम है, अभी आपके पास अवसर मिला है, आप इसको ज़ाया ना करें। जो आपका पढ़ने का तरीका है, जिस प्रकार पढ़ने का जो जुनून है, उस जुनून को रखना है, कायम रखना है, उसी रूटीन में फ़ॉलो आपको करते रहना है।
आपको ज़रा-सा भी ढीला नहीं पड़ना है। आप जनवरी को टारगेट बना के चलें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जून-जुलाई जाएगा, लेकिन नहीं, मेरा कहना आप इसको जनवरी तक टारगेट लेके चलें। जनवरी में अगर नहीं हुआ तो फिर अगला स्टेप फिर से लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल आप जनवरी 2024 एग्ज़ाम के डेट्स को मानें और इसे फुल एंड फाइनल मानें कि जनवरी 24 में हमको एग्ज़ाम देना है। इसी के अकॉर्डिंग आप सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए एक मेरा ओपिनियन। बाद बाकी सारा काम तो आरपीएससी को करना है, सरकार को करना है, कुछ भी हो सकता है। मैंने जो कहा वो टेंटेटिव है और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मन है, जिस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है उसके लिए आप करें। ये मेरा टेंटेटिव डेट्स है कि आपका जनवरी 2024 से पहले एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं होगा, भले इसके बाद हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।